इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। भोजन में शुद्धता नहीं रहेगी तो विचारों को शुद्धता नहीं पैदा होने वाली है। विचारों को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की शुद्धता बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इतना सिंपल नहीं है मन को पवित्र बना लेना, इतना आसान नहीं है। माला के दाने खसकाते चले जा रहे हैं, माला के दाने खसकते चले जा रहे हैं, माला के दाने खसकते चले जा रहे हैं ना, लेकिन मन तो खसकता ही नहीं है। मन तो वही अड़ा हुआ, जद्दी बन के ढीठ बन के मन तो वहीं बैठा हुआ है। बताओ, साक्षी में तो पैदा हुआ ही नहीं, तटस्थता पैदा हुई नहीं। वीतरागता क्या चीज होती है, वो वीतरागता का आपको जरा भी आइडिया नहीं, जरा भी आपको अंदाजा नहीं है। बताओ आप, ये मेरा है, ये मेरा है, वो पराया है। क्या? ये मेरा है और वो पराया है। जो मेरा है तब उसको बनाना है। ये पैसा, ये दौलत, ये घर, ये बंगला, इससे मोह है, इससे राग है, इसको बनाना है, निर्माण करना है इसका। वो जो उसको पसंद नहीं करता हूं, दुश्मन है, गरीबी है, बीमारी है, घाटा है, जो कुछ भी उल्टा पुल्टा है, उसको नष्ट करना है। तो बनाना है तो ब्रह्मा बन गए, तो ब्रह्मा बन जाते हो। मिटाना है तुम शंकर बन जाते हो। जहां तक मैं समझाऊं भगवान महावीर स्वामी को, न तो ब्रह्मा स्वीकार्य होने, न विष्णु स्वीकार्य होने। ब्रह्मा मतलब कौन? एक किसी मानसिकता, मुझे ये चाहिए, मुझे ये निर्माण करना है। शंकर मतलब कौन? एक ऐसी मानसिकता, मुझे नष्ट करना, मुझे खत्म करना है। ये भी हिंसा और वो भी हिंसा है। स्वीकार करना होता है। भगवान महावीर ने क्या, जैन मतलब क्या, स्वीकार करना होता है। कांटे मिले चाहे फूल मिले, उन्हें स्वीकार करना होता है। चुनाव नहीं होता है। क्या? तो चुनाव नहीं होता है। दो में से किसके को चुनो में? आज आपने इनको चुन लिया, उनको छोड़ दिया, तो इनको चुन लिया, इनको पा लिया, तो जो छोड़ा है ना, जो ऑप्शन छोड़ा आपने दिमाग पर, अरे मैंने क्यों छोड़ दिया, मैंने वो को छोड़ दिया, वो उसको पा लेते तो इसको छोड़ने का दुख आपको होता। तो जहां चुनाव होते हैं वहां दुविधा होती है, डुअल नेचर। हम टूट जाते हैं, हम बट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हमारे हो जाते हैं। लेकिन जहां कोई चुनाव नहीं है, वी आर नॉट चूजिंग एनीथिंग, जस्ट एक्सेप्टिंग इच व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। जो कुछ जिंदगी में हो रहा होता ना, स्वीकार भाव उसके लिए होता है। न किसी से राग हो रहा है, न किसी से द्वेष हो रहा है, न किसी की तरफ भाग रहे हैं, न किसी की तरफ भाग रहे हैं, न किसी से दूर भाग रहे हैं। भटकन मिटाने का नाम है धर्म अध्यात्म। ये भटकना जब मिटता है तो वहीं से सफर की शुरुआत हुआ करती है। जब आपके विचार होते हैं वो पहले सीढ़ी हुआ करता है। तो विचारों का शुद्धिकरण सबसे जरूरी होता है। सबसे पहली चीज विचार का शुद्धिकरण होता है, पहली सीढ़ी होती है। और पहली सीढ़ी पर नहीं आओगे तो अगली सीढ़ियों पर आप नहीं चढ़ पाओगे। कल बताया था, अभी से आदत डालनी पड़ेगी, अभी से आपको आदत डालनी पड़ेगी। कल बताया था ना मैंने, कल शाम के समय बताया था कल मैंने। जिंदगी में नेताजी आश्वासन देते थे, ठीक होगा, ठीक होगा, सब्र रखो, शांति रखो, चिंता मत, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। जब नेताजी मरे, उनको जलाया गया, तो शमशान घाट के अंदर जाने क्या हुआ, लकड़ी ऊंची नीची हुई, जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मरते मरते जलते जलते उनके हाथ फिर से खड़े हो गए। बचपन की आदत जो होती वो जाती नहीं है। हम बार बार पूजा करके, बार बार भक्ति करके, बार बार सेवा करके मन को आदत दे रहे हैं मुस्कुराने की, खुश होने की, विनम्रता की, झुकने की। ये आदत एक दिन को शुद्ध बना देगी। मंगल क्षण है, पवित्र क्षण है। इस प्यारे तीर्थ में बैठ करके, भगवान के चरणों में आकर के, मनराज के सामने बैठ करके, कितना बड़ा नसीब, बताओ कितना बड़ा नसीब है। मैं सोचता अपनी गृहस्थ अवस्था के बारे में। 19 साल तक का जीवन जो गृहस्थ अवस्था में रहा, मैं कभी किसी साधु के पास में जाने का मौका, सौभाग्य, इच्छा भी नहीं हुई, मन में नहीं हुआ, जरूरत भी नहीं पड़ी। जरूरत क्यों नहीं पड़ी? कई लोग बोलते ना, हमको महाराज के पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं बताओ?
किस गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी? बोलिए। किस गाड़ी को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी? बोलिए किस गाड़ी को? जो गाड़ी चलेगी उसको तो पेट्रोल चाहिए ना। जो गाड़ी गैरेज में खड़ी हुई है, जो गाड़ी एक फुट 1 इंच आगे नहीं खसक रही है, उसे जरूरत ही पेट्रोल की, उसे जरूरत ही नहीं पेट्रोल की। अगर आपको जरूरत पड़ रही मुनियों की, गुरुओं की, सीधी सी बात है, आपकी जीवन गाड़ी आगे धीमे 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 ही सही बढ़ते चले जा रही है। और आपको ऐसा लगता है नहीं जरूरत नहीं, मुझे क्या जरूरत धर्म की, मुझे क्या जरूरत है भगवान की, मुझे क्या जरूरत है परमात्मा की। तो इसका मतलब ये है आप ईंधन से, देखो डॉक्टर से जी चुराओगे, डॉक्टर के पास भी नहीं जाओगे, घबराहट पैदा होगी, डॉक्टर से दूर दूर भागोगे, डॉक्टर से दूर दूर भागोगे, समझो मौत के करीब जा रहे हो। साधुओं से दूर भागोगे मतलब नरक के करीब जा रहे हो, दुखों के करीब आप पहुंचते चले जा रहे हो। करीब ज्यादा होता है वो डॉक्टर, संभव है शायद, संभव है तो डॉक्टर शायद प्राण भी ले लें, लेकिन यहां धर्म अध्यात्म के क्षण में आओगे तो यहाँ कैसा वैद्य है, यहाँ कैसा डॉक्टर है। संबंध स्वामी को पढ़िए, वो कहते हैं जिन भगवान वैद्य की तरह होते हैं, वैद्य की तरह जो वैद्य होता, जो डॉक्टर होता है, आपको शरीर की बीमारी को हटा देता है। कैंसर का गांठ है, ट्यूमर है, बड़ी फोड़ा है, कैंसर की गांठ है, उस गांठ को काट के निकाल आपके शरीर को स्वस्थ कर देता है। वो यहाँ जो वैद्य होता है, धर्म अध्यात्म वैद्य होता है, मुनराज जो वैद्य होते हैं, जो आपके शरीर के नहीं बल्कि आपके मन को, आपकी आत्मा की बीमारी को निकाल दिया करते हैं, फेंक दिया करते हैं। आज हम बैठे इन क्षणों के अंदर, इन क्षणों में यहाँ पकड़ के ये पढ़ता स्टीव जॉब्स के बारे में, एप्पल कंपनी का मालिक, क्या मालूम कितने खरबों का मालिक, कितने लाख करोड़ का मालिक, मुझे नहीं मालूम। हाँ, कितना गजब का अमीर था वो स्टीव जॉब्स। जब मरने लगा तो उसने मरने से पहले वो कैंसर से मरा। उसने मरने से पहले उसने लिखा कि उसने अंतिम शब्द थे उसके, मेरे पास इतना नाम है, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन मौत के समय किसी काम का नहीं है। जब मौत आती है तो आपका पैसा, आपका नाम काम में नहीं आता, कुर्सी काम में नहीं आती है, काम में आता है एक भगवान का नाम ही सिर्फ काम में आया करता है। किस्मत वाले होते वो लोग कि सो मौत की तैयारी अभी से कर लिया करते हैं। अंत समय उन्हें सिर नहीं ठोकना पड़ता, पछताना नहीं पड़ता है, अफसोस नहीं मनाना पड़ता है। क्यों? जिंदगी भर तैयारी की थी उस अंतिम एग्जाम की। ये सारे एग्जाम में, परीक्षा में आप सफल हुए हैं, आपने खूब बड़ी ऊंची शायद कुछ कुर्सी भी पाली होगी, नाम भी, पैसा, बीवी बच्चा, ये वो सब कुछ, सेहत बेहद सब कुछ मिल गया होगा, लेकिन जो पाने जैसा था, जिसको पाकर के सब चीजें सफल होती थी, जिसको पाने के बाद में ये चीजों में 4 चांद लगते थे, वो सफलता, वो दौलत, वो शोहरत, वो पैसा, ठीक है मानता हूं मैं, गृहस्थी में जरूरी होता, पारिवारिक जीवन में सब चीजें जरूरी होती है, लेकिन इसे पूर्णता कब आती है? पूर्णता इसमें कब आती बताइए? अब इतना प्यारा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सुंदर बंगला, आलीशान घर बनाया, लेकिन दरवाजा तो लगाया ही नहीं, दरवाजा तो इसके अंदर है ही नहीं, दरवाजा तो इसमें है ही नहीं। कुत्ते घुसेंगे, जानवर घुसेंगे, भयंकर ठंडी हवाएं आएगी, पानी के थपेड़े अंदर आएंगे, बरसात अंदर आएगी, धूल अंदर आएगी, मिट्टी अंदर आएगी, और तो और रात में सो जाओगे, चोर गुंडे डाकू बदमाश घुसेंगे, वो सफाई कर देंगे, सारा सब ले जाएंगे बटोर करके। दरवाजा तो है ही नहीं, अब एक दरवाजा लगाना है। दरवाजे का नाम क्या है? सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। सब मेरे हैं, मैं सब। कौन पराया है बताओ आप? कौन पराया है? सभी तो मेरे हैं। और जब आप सबको अपना मानोगे, सब आपको भी अपना मानेंगे, और आपने काटोगे, छाटोगे, बांटोगे, हट ये अलग ग्रुप का है, वो अलग पार्टी का है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, इसको हटाओ, ये मेरी जात का नहीं है, ये मेरे धर्म का नहीं है, जिस मंदिर में जाता हूं उस मंदिर वाला नहीं है, ये मेरी कॉलोनी मोहल्ले का नहीं है, जो बिजनेस करता हूं उस बिजनेस वाला नहीं है, इसको हटाओ यहां से, हटाओ इसको यहां से। ऐसा हटाते हटाते मालूम पड़ेगा तुम औरों को हटाओगे नहीं, हटा के दूसरे तुमको उठा के फेंक देंगे, दूसरे तुमको हटा देंगे। भावना सिर्फ एक वात्सल्य भाव, क्या? वात्सल्य भाव। जब वात्सल्य के भीतर पैदा होता है तो समाज में एकता पैदा होती है। वात्सल्य मतलब क्या? सम्यक दर्शन, भगवान की भक्ति। बाकी धर्मों के संतों ने, बाकी धर्मों के अवतारों ने, बाकी धर्मों के महापुरुषों ने परमात्मा को की सेवा करने का नाम भक्ति कहा है, क्योंकि जैन धर्म के अंदर
समनभद्र स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा है, आप अपने पड़ोसी को प्रेम दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, इसका नाम भक्ति है। अगर आपने पड़ोसी को प्रेम न दिया, सम्मान न दिया, इज्जत न दी, आदर न दिया, तो वात्सल्य नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। बिना श्रद्धा का ये जीवन बिल्कुल बेकार और बंजर और नीरस और उबाऊ हो जाया करता है। श्रद्धा को संभालने के लिए, श्रद्धा को झेलने के लिए वात्सल्य का पात्र जरूरी होता है। बरसात को झेलने के लिए टंकी होती है, क्या टंकी होती है, बरसात को झेलने के लिए टंकी होती है। बरसात बरसी, टंकी नहीं है तो क्या होगा, सारा पानी बह जाएगा। तो महाराज जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो महाराज सिर पर यूं हाथ रखते हैं, क्या वो यूं हाथ रख रहे होते हैं, इधर हाथ होता है, फिर इधर हाथ होता है, फिर इधर हाथ होता है, फिर नीचे हाथ होता है। ये आशीर्वाद एक टंकी की तरह बन जाता है। वो टंकी आपके बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचा लेती है। दुआएं, ये दुआओं की टंकी आपके जीवन को, खुशियों को बर्बाद होने से बचा लिया करती है। ये दुआओं की टंकी नहीं आपके पास में रहेगी, जो खुशी आएगी, जो प्रेम आएगा, जो शांति आएगी, जो आनंद आएगा, जो रोशनी बिखरेगी आपकी जिंदगी में, जो सुगंध का आप अनुभव एहसास करेंगे, वो सब कुछ बिखर जाएगा। आप संभाल नहीं पाएंगे, आप सहेज नहीं पाएंगे, आप बटोर नहीं पाएंगे, आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। लोग बोलते हैं ना, महाराज जी पैसा तो आता है, पैसा तो आता है, क्या मालूम कहां चले जाता है। पत्नी बोलती है, महाराज जी मैं खूब प्रेम देती हूं, फिर भी ये बोलते हैं, फिर भी ये इनकी शिकायत है कि तू तो मुझे पूछती ज नहीं है, तू तो मुझे चाहती नहीं है। एक पति बोलता है पत्नी के लिए, उसको तो मेरी परवाह ही नहीं है, उसको तो मेरी चिंता ही नहीं है, उसको मेरी पड़ी ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? लोग प्रेम तो दे रहे हैं आपको, समानता को मिल रहा है, परिवार में भी आपको थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही होगी, समाज थोड़ा बहुत प्रेम आपको मिल रहा होगा, पर टेक नहीं पा रहा, रुक नहीं पा रहा है। थैली में छेद है, टंकी में छेद है, टंकी में क्या है, छेद है, पानी आ रहा है, वो छेद से पानी बाहर निकलते 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 चले जा रहा है। ये दो मैकेनिक आए हैं, अच्छा गुरुदेव सुनील सिंह जी महाराज से, दो मैकेनिक आपके पास में, आपकी टंकी चूती है ना, रिश्ती है ना, इसमें छेद है ना, आओ हम रिपेयरिंग करेंगे। ये रिपेयरिंग करने की वर्कशॉप यहाँ पर खुली हुई है, और सब ये टंकियां आई हुई है, कोई लाल टंकी है, कोई नीली टंकी है, कोई हरी टंकी है, ठीक है नहीं, कोई सफेद टंकी बैठी, एक सफेद टंकी बैठी है यहाँ पर, देखो एक सफेद टंकी बैठी है यहाँ पर, अलग अलग टाइप की टंकी है, कोई बड़े साइज की टंकी है ना, कोई पतली साइज की टंकी है, किसी का साइज ऐसा है, किसका साइज ऐसा है, अलग टंकियां बैठी हुई है। लेकिन सब टंकी का उद्देश्य क्या है, हर टंकी का उद्देश्य, टंकी कितनी, टंकी कोई सी कंपनी की हो, टंकी प्लास्टिक की हो, चाहे स्टील का, चाहे चांदी का बर्तन हो, एक ही उद्देश्य होता, क्या, इससे पानी समाना है, इससे पानी इसके अंदर भरना है, इसके अंदर पानी भरना है, उस टंकी के अंदर पानी भरा जाता है, और दिल की टंकी के अंदर अमृत भरा जाता है, भक्ति का अमृत, खुशियों का अमृत, ज्ञान का अमृत, श्रद्धा का अमृत। और एक बार इस अमृत की एक बूंद अगर इसके भीतर आ जाती है तो पूरा जीवन सोना सोना हो जाया करता है। एक अजीन आए थे, तो उन्होंने पूछा, बोले महाराज जी कोई भक्त आता है, तो बोलता महाराज जी यहाँ 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 ये ऐसा हाथ रख दो, यहाँ ये क्या होता है। नास्तिक लोग तो, मतलब नास्तिक तो नास्तिक ही होता है ना, कई लोग नास्तिक नहीं भी होते हैं, लेकिन वो आस्तिक के वेश में छुपे हुए नास्तिक होते हैं। आतंकवादी नहीं आता है, आतंकवादी जब आपके शहर में घुसपैठ कर जाएगा, दूसरे देश से आ जाएगा, तो क्या देशभक्त होने का नाटक करेगा, है गद्दार, देश का सफाया करने वाला है, कि नाटक ड्रामा क्या करेगा, दिखावा क्या करेगा, शो कैसे करेगा, कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा देशभक्त हूं, जैसे मैं कोई ऐसा दिखावा करेगा। तो वो बोलता, वो पूछता नास्तिक मुझसे कि ये क्या होता है, मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं, इसको आशीर्वाद तो छोड़, वो भाषा तो समझता ही नहीं है, जो भाषा तूने कभी सीखे नहीं, उस भाषा में तुझे कैसे समझाऊं मैं, आशीर्वाद की बात तो छोड़, पता ये क्या है, माझा हथेली है। मैंने कहा ना,
ये हथेली नहीं है हथेली, ये हवेली है हवेली। ये हवेली रहेगी तो तेरी वो हवेली तुझे कुछ फायदा देने वाली है, और ये हथेली नहीं रहेगी, ये हथेली तेरे सिर पर नहीं रहेगी तो हवेली तुझे खुशी देने वाली नहीं बनने वाली है, तो तेरा बिगाड़ कर देगी, तुझे नीचे गड्ढे में तुझे गिरा देने वाली है। ये हथेली नहीं हवेली है हवेली। ये वो वाली हवेली मिल जाती है, वो वाली हवेली सबको मिल जाया करती, कईयों को मिल जाया करती है, लेकिन ये हथेली सबको नहीं मिलती है। कोई कोई किस्मत वाला होता है क्या जो इस हथेली को पाया करता है। ये हथेली नहीं है थैली है, ये हथेली नहीं थैली है, ये रुपयों की थैली, खुशियों की थैली है, ये आनंद की थैली है। इस आनंद की थैली को पाओ, पाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा, और सिर झुकोगा, सिर झुकेगा तो कुछ मिलेगा। सिग्नल झुकेगा, रेलवे का सिग्नल झुकेगा तो ट्रेन आएगी, सिग्नल अकड़ के खड़ा रहेगा तो ट्रेन आने वाली नहीं है। झुकना पड़ेगा झुकना पड़ेगा झुकना पड़ेगा, बिना झुके कुछ मिलने वाला नहीं है। पत्नी के आगे नहीं झुकोगे तो क्या हाल होंगे बताओ आप, बताओ। बॉस के आगे नहीं झुकोगे, किसी ऑफिसर के आगे नहीं झुकोगे, विनम्र नहीं बनोगे तो किसी मट्टी पलीत हो जाती है, कैसा बुरा हाल बन जाएगा बिजनेस का, जॉब का, परिवार का, बताइए आप। तो वहां झुकोगे संसार की दौलत मिलेगी, गुरु के आगे झुकोगे अध्यात्म की दौलत मिलेगी, परमात्मा की दौलत आपको मिलने वाली है। जरूरी है दौलत पाना होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना। आप दुकान खोलते, बिजनेस खोलते हैं तो दुकान खोलते हो, सामान भरना पड़ता है, सामान लाना पड़ता है, नहीं लाना पड़ता है, सामान के लिए पैसा देना पड़ता है, वहां पैसा देना पड़ता है, श्रद्धा देनी पड़ती है, यहाँ समय देना पड़ता है। पड़ता तो एक मजबूरी हो गई, दिल से प्यार से, क्या दिल से देना होता है। जीवन का निर्माण करने के लिए बैठे हुए लोग, जीवन का निर्माण करने की प्रयोगशाला है यहाँ पर। 4-6 दोस्त बात कर रहे थे, बोले यार मेरी पत्नी बहुत प्यारा हलवा बनाती है, क्या बढ़िया, क्या टेस्टी, क्या मतलब तू खाएगा तो खाता रह जाएगा। हट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन।